हाय गाइस। अगर आपको ये पता करना है कि 5 मंथ्स में मेरा क्या प्लान रहना चाहिए इंग्लिश का, जो कि बिगिनर फॉलो कर सकता है, तो ये वीडियो उसी लोगों के बारे में कि तुमको इंग्लिश में क्या-क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं और तुम्हारे से वोकैब याद नहीं हो रही है तो तुमको वैसे याद करनी है, कहाँ से मॉक्स लगाने हैं, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहाँ से अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो ये मेरे मार्क्स हैं इंग्लिश में, वो देख सकते हो तुम। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखो, सबसे पहले अगर अपन प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो यूआर में देख सकते हो तुम 153, 150, 114। यहाँ पे तो ये एक्सेप्शन केस है, इसको तो हटा ही देना। यहाँ पे वैकेंसी 37,000 थी, तो इस केस को हटा देना। तो मगर तुम्हारे देखे तो 150 प्लस तुमको लाना ही पड़ेगा नॉर्मलाइज्ड। तो मतलब 145 प्लस भी तुम अपना अच्छा स्कोर मान सकते हो अगर रॉ तुम ला रहे हो तो। मगर उसके लिए यही है कि आपको इंग्लिश में 40 से 45 प्लस इतना तो स्कोर हमेशा रखना ही है, 40 से 45 प्लस, तभी आप ये स्कोर अचीव कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है अपने को कि यार इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंस में भी तुमको पता ही है 135 में से अपने को 120 प्लस कैसे भी किसी भी हालत में लाने होंगे, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस तभी अच्छे हो जाते हैं अपने। अब बात कर लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करनी चाहिए हर चीज़ के लिए। तो रिसोर्सेज अपने को ग्रामर में, वोकेबलरी में और रीडिंग में क्या क्या फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ग्रामर ऐसा चीज़ है जो कि कम आती है, मगर अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप इसको अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, ग्रामर के लिए अपने को नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और एक ऑनलाइन टीचर रेफरेंस के लिए, ताकि अपने को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए नीतू सिंह बुक से अपने को, तो वो अपन यहाँ से जाके उन टीचर का वीडियो देख सके, ठीक है। ये आपकी रानी मैम हो सकती है, अमन वशिष्ठ सर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने वोकेबलरी की, और इसके अलावा भी कोई और टीचर हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। बस एक ही टीचर पे उसी के कॉन्सेप्ट देखना है, हर किसी ने अपना डाल रखा है यूट्यूब पे, ठीक है। कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों चीज़ों से हो जाएगा। वोकेबलरी में अपने को जो नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसके पीछे कई सारे साइनो है, एंटो है, ईडियम है, वन वर्ड है, ईडियम फ्रेज जो भी है सब वो वहाँ से ही करना है, ठीक है। और निमोनिक.com एक साइट है, वहाँ से तुमको लग रहा है कि हाँ यार मेरे को ये वर्ड याद नहीं हो रहा है, तो तुम वहाँ पे वो वर्ड लिख दो, उसके हिसाब से वो तुमको याद करने का एक वो दे देगा, कीवर्ड दे देगा, जिससे तुम रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है तुमको, ठीक है। क्यू मैथ्स एक टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम पे वहाँ पे जाना। तुमने मान लो सीजीएल 22 के तुमको वन वर्ड देखने, मतलब जितनी भी वोकैब आई है ना उसमें सीजीएल 22 प्री में, तो वहाँ पे उन्होंने एक पीडीएफ बना रखी होगी, उसमें हर शिफ्ट में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर जो भी आया होगा वो सब एक पीडीएफ में आएगी। तो पीडीएफ को या तो प्रिंट आउट निकाल लेना या फिर अपने सेव करके वहीं से पढ़ते रहना, वहाँ से भी कर सकते हो। और मॉक्स में जो वोकैब आ रही है वो आपको एक कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है। ये 4 चीज़ों के अलावा कहीं पे भी नहीं जाना है वोकैब के लिए, मोर देन इनफ है, क्योंकि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में कर ली तुमने, अच्छी खासी वोकैब हो जाएगी। इससे तुमको याद करना है निमोनिक.com से, ये क्यू मैथ से तुमको प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और ये जो मॉक्स है यहाँ से तुम्हारा जो भी नए वर्ड आएंगे वो तुम अपने दिमाग में याद करते जाना बस। और रीडिंग के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम फॉलो करना है, ठीक है। और अब बात आती है प्रैक्टिस में इन तीनों की, तो वो है अपना पिनेकल, और एक सीक्रेट सोर्स और है, वो आगे थोड़ा बताता हूँ मैं, ठीक है, कैसे क्या यूज़ करना है उसको। अब चलते हैं आगे अपन, ग्रामर में कैसे क्या करना है। लो, ग्रामर की बात करें ना, तो मेंस में देखोगे आप ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन, वॉइस नरेशन को अलग रखो क्योंकि ये इजी चैप्टर्स है और इनमें तुम्हारे नंबर कटने ही नहीं चाहिए। 6 क्वेश्चन आने, 6 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन की बात हो रही है, 4 क्वेश्चन, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो गए। एरर स्पॉटिंग से 2 हो गए और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 1 हो गया। ग्रामर पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पे। तो ये ग्रामर पोर्शन तुमको कहाँ से करना था, नीतू मैम से, और जो टैप अपना जो रेफरेंस के लिए जो टीचर लिया था वहां से तुम उनकी वीडियोस देख सकते हो, किसी चैप्टर में तुमको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि तुमको प्रैक्टिस कैसे करनी है ग्रामर की। तो ग्रामर तुमको डेली एक एक चैप्टर तो पढ़ा, मतलब एक चैप्टर तुमने पढ़ा, वो तुमको 3-4 दिन में खत्म कर देना है। 3-4 दिन में खत्म हुआ,
उससे क्वेश्चन कर कुरा के इतना टाइम लगता ही है, मतलब ठीक है, नॉर्मल टाइम में है। और तुम सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है अपने, वर्ब हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन टैग, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं कि ये तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया है कि इन्हीं चैप्टर से मोस्टली तुम्हारे, जैसे ये टेंस और एस ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस, यहाँ से तुम्हारे मोस्टली अपने जो है स्पॉट द एरर वगैरह ज़्यादा आते हैं। इसमें आर्टिकल्स भी लगा सकते हो, आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो ये तुमको करना है एक बारी अच्छे से, हो गया। उसके बाद तुमको ये 5 चैप्टर करने के बाद अपने पैमानिकल के PYQ पे आ जाना है। स्पॉट द एरर हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, यहाँ पे आ जाना है। इनको कर लिया एक बारी, ठीक है। अब वापस से जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से तुमने क्वेश्चंस देख लिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर वो वाले कॉन्सेप्ट पे तुमको ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे ही फिर जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो अब पूरा अच्छे से चैप्टर को करके चलना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से करके चलना है। शुरू में इतना टाइम दिया था, अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना है इसमें, ठीक है। ऐसे तुमको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। वोकेबलरी की बात आती है तो मेंस में अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं प्री का क्यों नहीं बता रहा। प्री का तुम कर लोगे क्योंकि प्री में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है मेंस में। अगर तो मेंस को लेके चलोगे तो तुम्हारा प्री आसानी से क्लियर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो प्री होता है अपना, उसमें रीडिंग का एक सिर्फ क्लोज टेस्ट आता है, बाकी जो अपने 2 PQRS होते हैं वो भी हो जाते हैं अगर आपकी ठीक ठाक रीडिंग है तो। बाकी जो प्री में अपना ग्रामर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है और वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि मेंस में रीडिंग पे ज़्यादा फोकस आ जाता है। तो इस ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि रीडिंग भी करते हुए चलनी है अगर आप प्री भी दे रही हो तो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर ग्रामर पढ़े जा रहे हैं, वो नहीं करना है। इडियम्स के 2 क्वेश्चन, वन वर्ड 2, स्पेलिंग के 2, एंटो साइनो हिमोनिम ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इससे देख सकते हो कि तुम 8 तो यहाँ हो गए और 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मतलब कि 30 मार्क्स इन मेंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तुमको कहाँ से करना है वो आगे बात करते हैं कि तुमको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है तुमको, कि जो तुमने मॉक की कॉपी बनाई थी वो, जो भी तुम मॉक दोगे, सेक्शनल मॉक्स हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, उसमें जो वोकैब आई वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब तुम्हारे को वोकैब याद नहीं हो रही है, तुम मान लो यहाँ पे से तुमने बॉक्स से एक वोकैब लिखी, अब वो वोकैब को यहाँ पे लिख दो क्योंकि तुमको याद नहीं हो रही थी। तो ये तुमको ऐसा वर्ड बना के देगा, कीवर्ड, जिससे तुमको रिलेट करके याद करना ईजी हो जाएगा। ये हर वोकैब के लिए करोगे तो तुमको काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जैसे PYQ तो तुमको करना ही है, तो एक तो अपने पिनेकल से करोगे ही तुम, पिनेकल से PYQ वोकैब। और क्यूमेट से जो उसमें पिनेकल में नहीं है, मान लो तुम्हारे पास 6th एडिशन है या फिर 5th एडिशन है, तो वो तुम यहाँ से कर लो। क्यूमेट्स की PDF है तो PDF में जाके PDF सेक्शन में तुम डाउनलोड कर लेना। जो भी जैसे डालोगे, CGL 22 की चाहिए, 21 की चाहिए, जो भी चाहिए वो तुम डाल देना, यहाँ पे तुमको वो कैब मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखना, डेली 100 वो कैब करनी है, जिसमें तुम्हारा मेजर फोकस OWS और वन ईडीएम फ्रेज पे रहना चाहिए। और साइनो भी कर लेना थोड़े थोड़े, मतलब 50-50 रेशियो है ना, तो इसको मान लो 20 कर लिया अपने, ऐसे कर सकते हो। 40-40-20 कर लिए, ऐसे कर सकते हो। रफ आइडिया लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं तुमको। 5 डे न्यू, और बाकी सैटरडे संडे तुमको रिवाइज करना है। क्या करना है कि सैटरडे तुम्हारे 500 वर्ड कर लिए, मंडे टू फ्राइडे। अब ये मंडे टू फ्राइडे को तुमको ऐसा तो है नहीं कि तुम पूरा ही याद हो जाएगा, तो सैटरडे संडे को तुमको फास्ट रीडिंग करनी है। या फिर मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था जैसे फोकस वाली में, कि डॉक्टर राइटिंग में फटाफट लिखना है, फटाफट। तुमको समझ में नहीं है मगर तुम्हारे दिमाग को जो वर्ड का मीनिंग आ रहा है वो तुम ऐसे लिख दो बस। वो देख लेना, तुम वीडियो नहीं दिखे तो। पिनेकल PYQ करने हैं, वो भी वो कैब फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब जो मैं चीज़ बता रहा था वो ये है कि तुम जैसे ही टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो तुमको ये सेक्शन मिलेगा, SSC इंग्लिश PYP मॉक टेस्ट। अगर वहाँ पे भी तुमको मतलब PDF नहीं मिल रही है तो तुम यहाँ से डायरेक्ट क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाना अपने टेक्स्ट बुक में, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में गए, यहाँ पे लिख देना इंग्लिश PYP। यहाँ पे इंग्लिश PYP लिखोगे तुम्हारे सामने मैथ्स का भी आ जाएगा, रीजनिंग का भी आ जाएगा, इंग्लिश का भी आ जाएगा, GK का भी आ जाएगा। मगर अपने को इंग्लिश से मतलब है
तो यहाँ पे जाके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सब वो क्विज़ फॉर्म में तुम वोकैब देनी है, रीडिंग सेक्शन देना है, ग्रामर देना है, या क्या देना है, वो सब कर सकते हो। और बात कर लेते हैं, अगर तुमको टेक्स्ट बुक का पास चाहिए सस्ते में, तो तुम ये कोड लगा लेना DEPP। DEPP वो 351 में मिल जाएगा तुमको, ठीक है? अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में जितना तुम अच्छे होंगे, तो ये 100% श्योरिटी है कि तुम मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। प्री का शायद नहीं बता सकता मैं, मगर तुम मेंस में तो फॉर श्योर करोगे। क्यों? क्योंकि मेंस अपना मेजॉरिटली अपना इस पे डिपेंडेंट है। किस पे? रीडिंग सेक्शन पे। अब जैसे कॉम्प्रिहेंशन में देख रहे हो तुम, 12 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 पैसेज तो आराम से आते हैं, 6 जंबल्ड सेंटेंस आ सकते हैं, और 4 क्वेश्चन आ जाते हैं अपने। एक वो आता है अपना क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, उसमें तुमको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 22 × 3 कितना हुआ, 66 मार्क्स तो ईजी हो गए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए तुमको क्या करना है कि अपने जो इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाओगे, इंग्लिश माध्यम लिखना, वहाँ पे ये क्या करते हैं, डेली एक पीडीएफ डालते हैं, पीडीएफ। उसमें क्या होता है, तुमको पीडीएफ को पढ़ोगे, वो पीडीएफ को कैसे करना है कि तुमको सबसे पहले मीनिंग देख लेने, हाँ ये मीनिंग है, ताकि तुम अब से पैसेज पे जाओ तो दिक्कत नहीं आए ज़्यादा। और उसके बाद तुमने रीड करते गए, समझ नहीं आया, ठीक है, दूसरा रीडिंग मारो। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो अपने बैकग्राउंड में वो ऑडियो चला के देख लेना, और साथ में रीड करते रहना, ऑडियो को पॉज करना, समझना एक एक लाइन। लर्निंग ऐसी होती है, मतलब एक एक लाइन से शुरू शुरू से दिक्कत आएगी तुमको, मगर प्रॉपर यही तरीका है रीडिंग को अच्छा करने का। पहले अपने आप से पढ़ना, फिर उसके बाद ऑडियो चलाना, ठीक है? डेली वो कैब तो तुमको करनी ही थी, सो वो कैब जो बताई थी मैंने। और 5 डे में ये सेम अपने को करना है इसमें भी। क्या? कि 5 दिन तुमने इंग्लिश माध्यम जो पढ़ा है, उसको एक बार ही गो थ्रू कर लेना कि हाँ इसमें ये आया था। क्योंकि कई बार ही होता है जो कि एक CGL 22 में हुआ था कि जो एयर बलून वाला था, चाइना का जो एयर बलून था, वो अमेरिका के ऊपर आ गया था। ये सेम टू सेम पैसेज वो उसमें छप गया था मेंस में, और वो मैंने इंग्लिश माध्यम से पढ़ा हुआ था। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा है ज़रूरी कि इसको भी रिवाइज करते हुए चलो, मतलब आइडिया रहे पूरा एकदम, अपने को जिस्ट रहे उसका कि क्या क्या किस बारे में था वो पैसेज। क्योंकि रिलेवेंट चीज़ के बारे में अपना पढ़ा हुआ है, तो अपने को ज़रा दिक्कत नहीं आती है। और पिनेकल से ट्राई करना कि PQRS करते रहो तुम। और इसके अलावा भी कोई डाउट है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे तुमको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी, और PDF वगैरह के लिए और नोट्स के लिए तुमको यहीं पे ही मिलेगा, ठीक है, जो भी चाहिए होगा तुमको। बाकी यहाँ पे मेरे को अगर तुम डाउट वगैरह आ रहा है तुम्हारा कोई, तो मैसेज कर देना कि मेरे को ये पर्सनल डाउट है, ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये क्वेरी है, और वन लाइनर पे तुम मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और तुम्हारा अगर CGL 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो कि तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय गाइस।